अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम कुरान की एक नूरानी कहानी की तरफ रुख करते हैं। एक कहानी जो हिकमत, कुदरत और ईमान से रोशन है। ये कहानी है अल्लाह के अजीम नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और सबा की हुक्मरान मलका बिल्कीस की। ये वाक़या कुरान की सूरह अन-नमल में बयान हुआ है और हर जुमला हमारे लिए एक सबक है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो कुदरतें अता की जो किसी और को ना मिली। उनके हुक्म के ज़ायर इंसान, जिन, परिंदे और हवा भी थी। आप परिंदों की जुबान समझ सकते थे। उनकी हुकूमत अदल, हिकमत और शुक्र से भरी हुई थी। वो इतनी ताकत के बावजूद हमेशा फर्माबारदार और मुतवाज़ी रहे। ये हमें सिखाता है कि असल कुदरत अल्लाह के सामने झुकने में है। एक दिन जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्करों का जायजा ले रहे थे, उन्होंने देखा कि हुदहुद परिंदा मौजूद नहीं। आपने फरमाया, हुदहुद कहाँ है? अगर इसने वाज़ेह उज़ुर ना दिया तो मैं इसे सजा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद वापस आया। उसने बताया कि वहां एक औरत हुक्मरान है, मलका बिल्कीस, जिसे हर तरह की नेमत दी गई है और जिसका तख्त अजीम है, मगर वो और उसकी कौम सूरज की इबादत करती है। वो अल्लाह को नहीं जानती। ये बात सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको हिदायत की तरफ बुलाने का फैसला किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक इज्जत भरा, हिकमत वाला खत लिखवाया। खत शुरू होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमन हो उन लोगों पर जो हिदायत की पैरवी करते हैं। आपने बिल्कीस को दावत दी कि वो शिर्क छोड़कर अल्लाह के सामने सर झुकाए। हुदहुद वो खट लेकर सबा पहुंचता है और मकाम दरबार में गिरा देता है। बिल्कीस ने खट पढ़ा। इब्तिदा बिस्मिल्लाह से देखकर ही उस पर गहरा असर हुआ। उसने मशीरों को जमा किया और कहा, ऐसा खट किसी आम बदशाह का नहीं, ये किसी बुजुर्ग इंसान का है। मशीरों ने कहा, हम ताकतवर लोग हैं, हम जंग कर सकते हैं। लेकिन बिल्कीस ने हिकमत से काम लिया। उसने कहा, हम पहले एक हदिया भेजते हैं। अगर वो दुनिया का बादशाह है तो हदिया कबूल करेगा, अगर वो अल्लाह का नबी है तो हदिया कबूल न करेगा। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हदिया पहुंचे, आपने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से राजी करना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारी दौलत से बेहतर है। उसके बाद आपने लश्कर से फरमाया, कौन है जो उसका तख्त मेरे पास लाए उसके यहां पहुंचने से पहले? एक अजीम जिन ने कहा कि वो ला सकता है, मगर एक शख्स जिसे अल्लाह ने खास इल्म दिया था ने तख्त को पलक झपकते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। ये अल्लाह की बेहद बड़ी निशानी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। और तख्त को बदल दिया गया ताकि बिल्कीस का इम्तिहान लिया जा सके। जब बिल्कीस आई, उसके सामने उसका बदला हुआ तख्त रखा गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या यह तुम्हारा तख्त है? बिल्कीस ने हैरानी से कहा, यह तो बिल्कुल उसी जैसा लगता है, बल्कि वही लगता है। इस जवाब में उसकी दानिशमंदी और इल्मी गहराई नुमाया थी। फिर उसे एक शानदार महल में बुलाया गया। शीशे का फर्श इतना साफ था कि वो पानी जैसा नजर आता था। बिल्कीस ने समझा कि वो झील है, इसलिए उसने अपनी पैरहां उठा ली। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, ये पानी नहीं, ये शीशे का फर्श है। बिल्कीस का दिल अल्लाह की कुदरत की तरफ मुतवज्जा हो गया। इतनी निशानियां देखकर बिल्कीस ने सच्चाई को पहचान लिया। उसने फौरान इतराफ किया, मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन के सामने सर झुका देती हूं। इस तरह एक अजीम मालिका ने शिर्क को छोड़कर ईमान कबूल कर लिया। आओ कुरान की इस कहानी से कुछ गहरी बातें सीखते हैं। 1. तक़्क़त का असल मकाम तवाज़ु है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कुदरत थी, मगर वो हमेशा मुतवाज़ी रहे। 2. हिकमत जंग से बेहतर होती है।
बिल्कीस और सुलेमान दोनों ने डिप्लोमेसी से काम लिया। 3. अल्लाह की निशानियां हिदायत का रास्ता होती हैं। तख्त का मोजज़ा, शीशे का महल, सब अल्लाह की कुदरत का इजहार। 4. ईमान कभी मजबूरी से नहीं होता। बिल्कीस ने अपनी मर्जी और समझ से हक कबूल किया। 5. इल्म का दर्जा सबसे ऊंचा है। ये वाक़या हमें बताता है कि अल्लाह की हिदायत जिस दिल को छू ले वो बदल जाता है। अल्लाह हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और बिल्कीस की समझ नसीब फरमाए। आमीन।